छोटे बहन भाई सभी को तीज त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। हमारे गांव की मुखिया श्रीमती सुलोचना देवी जी, हमारे गांव की पार्षद श्रीमती सुलोचना देवी जी, बड़े भाई साहब श्री ओपी मालिया जी, और बहुत ही मेरा दूसरी बार मिलना हुआ है मेरे बड़े भाई साहब, बहुत ही साधारण सरल स्वभाव के हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि सरजीत भाई जी, और एक ऐसे युवा मास्टर भी हैं और पूरे गांव में एक अलग जगह रखते हैं, जन जागरण करते हैं मेरे बड़े भाई सतीश मास्टर जी और उनकी पूरी युवा क्लब टीम, जोनी भाई युवा क्लब प्रधान, बहन सुमन बिश्नोई महिला ग्रुप प्रधान और उनकी पूरी टीम, सुरेंद्र ढाका जी हरियाणवी लोक गायक, और पूरे गांव की जितनी भी मेरी चाची ताई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के जन हैं। कई बारी मेरी ताई पूछ लेती है कि बेटा कौन सा गांव है अनीता। मैं एक बात कहती हूँ ताई, मेहनत करते हुए संघर्ष करते हुए किया, परमात्मा ने मुझे एक आशीर्वाद दिया कि आज मुझे पूरे हिंदुस्तान की बेटी कहलाने का सौभाग्य मिला है। मेरी बहन रेनू जो हमेशा मेरे पूरी टीम के सदस्य यशन भाई जी, हम सब मिलकर के, मेरा एक मकसद है, मेरा एक विचार है, मेरी पूरी टीम का एक विचार है। मैं उस जन जागरण को लेके आगे निकल रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी, नन्ही सी थी, गांव के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़े त्योहार, हमारे जो नॉर्मल हमारे महोत्सव है, हमारे त्योहार है, हमारी दिवाली है, होली है, तीज है, उसके ऊपर हम एक भाईचारे के साथ एक मिसाल कायम करते थे। सावन का महीना आता था तो तीज का त्योहार मनाया जाता था। हम छोटे छोटे थे तब मेहंदी लगाते थे, कभी ताई के पास जाते थे, कभी चाची के, नई बापी के पास जाते थे कि बापी थोड़ी सी मेहंदी लगा दे। वो बचपन मैंने जीवन में जिया है। और अभाव में हम किस तरीके से, जब हमारे पास अभाव होते हैं, वो संसाधन नहीं होते, मैं एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, वहाँ हम किस तरीके से रंग चाव से इन त्योहारों को मनाते हैं, हमारे दिल में कितने अच्छे भाव होते हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, प्यार प्रेम करते हैं। बाबी के पास जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए, दादी के पास जाते हैं चुंदड़ी उसकी मांगने के लिए कि दादी मुझे आपकी चुंदड़ी दे दे, आज तीजों का त्योहार है, मैं उड़ के जाऊंगी, मैं झूलन जाऊंगी। ये मेरा हरियाणा है, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रदेश है। माँ के पास जाती हूँ कि माँ 2 रुपए दे दे। मेरी दादी आई है, जब गांव में पहले हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा, हर जाति के पास एक कला होती थी, उस कला के माध्यम से हम एक दूसरे को जुड़ते थे। दादी आती थी चूड़ी लेकर के, उसमें हम छोटी छोटी नन्ही नन्ही चूड़ी पहनते थे। ये मेरे समाज की धरोहर थी। मैं चाहती हूँ कि आधुनिकता के अंदर 21वीं सदी के अंदर हम फिर दोबारा से उसी हरियाणा को, उसी हिंदुस्तान को, हमारी उसी संस्कृति को पैदा करें जिस तरीके से हम पहले मनाया करते थे। मानती हूँ मोबाइल का युग है, आज मोबाइल का जमाना है। मेरी दादी बैठी है बिल्कुल बुजुर्ग सी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे युवा साथी, युवा भाई बैठे हैं, मानती हूँ बहुत सारी चीजें, जानकारी आपको गूगल पे मिल जाती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो असली धरोहर, जो असली संघर्ष, जो असली मेहनत, जो असली आपको किस्से और जो असली आपको जीवन की कड़वी कड़वी बातें जो आपके जीवन में काम आएगी, वो उस गूगल में मिल सकती है। एक बुजुर्ग जो 90 साल का है वो उस गूगल में मिल सकती है, वो मोबाइल के गूगल में आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आज हम जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, आज हम इतने शानदार स्कूल देख रहे हैं, आज हम इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम और इंडस्ट्री देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ, इन सब के पीछे हमारे पूर्वजों की मेहनत है, जिन्होंने झाड़ काट काट करके आज हमारे को बिल्डिंगों वाला बना दिया है। और मैं एक बात ये चाहती हूँ, मेरा मकसद यही है गाँव गाँव में आने का। मेरा मकसद एक ही है कि मेरे गाँव का 36 बिरादरी का भाईचारा, मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी जाति की बात हो, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को बचपन में, मेरी दादी ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा यूं तेरा चाचा, यूं तेरा ताऊ है, यूं तेरा दादा है। कभी ये नहीं बताया कि तेरे गांव में कितनी बिरादरी है। मेरे को ये पता है कि मेरे गांव में ये मेरा दादा लगता है, ये मेरा ताऊ लगता है, ये मेरा चाचा लगता है, ये मेरी चाची लगती है। अगर आप
खुशहाली हो, हम एक दूसरे से हंस के मिले। जब हमारी सुबह हो तो हम सुबह नमस्ते के साथ करें, प्यार से हम एक दूसरे से गले मिले। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को कभी ये मत सिखाओ कि बेटा उसके साथ बात नहीं करनी, उसके साथ बात नहीं करनी, उसके साथ बात नहीं करनी। अपने बच्चों को एक ही बात सिखाओ कि बेटा जहां भी जिस गली से भी निकले, तेरा दादा मिलेगा, तेरा ताऊ मिलेगा, तेरा चाचा मिलेगा, सभी की राम राम करके निकलना, सभी से आशीर्वाद लेके निकलना। मानती हूँ इंग्लिश जरूरी है, हमने लेटर पे बात करनी पड़ती है, पत्र व्यवहार आसान लैंग्वेज है, आसानी से बातचीत हो जाती है इंग्लिश। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने अपने पूर्वजों से, अपने रिश्तों से जुड़ के रहना है, अपने प्यार पैदा करना है, अच्छे इंसान बनाना है, तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अपनी दराती की बोली भी सिखाए, हमारी माँ बोली भी सिखाए। जब मैंने स्कूल के गेट पे एंट्री की, मुझे बड़ी खुशी हुई, एक दादी दिखाई दी लहंगे के अंदर। मेरे को ये लगा कि मेरी दादी दोबारा से परमात्मा ने भेज दी है, आज मेरी दादी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई। मैंने आते ही गले मिल के कहा, दादी, मेरी दादी भी इसी इलाके की इसी तरीके से लहंगा पहनती थी, आज मुझे ये लगा कि मैंने मेरी दादी के दर्शन हो गए हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने देश, अपने इलाके को हम इतना खूबसूरत रखें। इसी तरीके से इस तीज के त्योहार को हम सूट पहन करके, झूल डाल करके, दामन पहन करके, चुंदड़ी ओढ़ करके, गुलगुले सुहाड़ी। मैंने स्पेशल रेनू को बोला, संदेश पहुंचाया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के अंदर हर चूल्हे के ऊपर गुलगुले सुहाड़ी बनने चाहिए। ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे देश की पहचान है। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ आपको, मैं इसके पीछे एक बात बता देना चाहती हूँ। मेरे युवा भाई खड़े हैं, रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है। आज किसी भी इंसान के पास बेइज्जती होने की बात कहता है, मैं टेंशन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरा मन खुश नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, वहां पर हमने इस आधुनिकता के युग में, ये चिपस के फरसों के उसमें हमने हमारी जो मिट्टी से खुशबू आती थी, जो आपस में रिश्ते थे, उनसे हम दूर हट गए हैं। जो एक ये छोटा सा मोबाइल आ गया है, एक मोबाइल पे सब घर के अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास में हम 5 बंदे हैं, आपस में बात करने का टाइम नहीं है। इस मोबाइल ने हमारे को बांध दिया है। ये जरूरी है, ये इक्विपमेंट है, सिर्फ हमें इसको यूज करना आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि ये इक्विपमेंट हमारे को यूज करे। गुलगुले सुहाड़ी का मेरा मकसद बनाने का एक ही बात थी। मेरी बड़ी बड़ी चाची, ताई, दादी बैठी है, आप उनसे पूछ लेना। कोथड़ी का मतलब ये नहीं था कि बेबे खाने के लिए वहां इंतजार कर रही है। कोथड़ी का मतलब एक ही था कि मेरा भाई आवेगा, मेरी बापी बड़े प्यार से, उस पसीने से, उस संघर्ष से, उस भाव से उस चूल्हे पे वो बनाएगी, और वो भाव उस ननद की ससुराल में पहुंचेंगे, वो प्यार ससुराल की ननद में पहुंचेगा, और हमारे रिश्ते बनेंगे, हमारी रिश्तेदारियां बनेंगी। और आज एक बात पूछती है बापी कि कहाँ हो आप? भाई साहब कहते हैं कि मैं तो सिवानी हूँ। भले सिवानी तो 2 किलोमीटर दूर तेरी बेबी और ब्यार की जा रहा नून लेकर ना सामान भले अपना कोथड़ी और दिया। मैं उस हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, मैं उस देश की बात करती हूँ, और मेरे अंदर एक दिल में एक दर्द है। मैं चाहती हूँ, आज मेरा आने का मकसद यही है कि हमारे जितने भी त्योहार जिस भावना के साथ, जिस प्यार प्रेम के साथ, जिस रिश्ते के साथ मनाए जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से त्योहार मनाए जाए। होली का त्योहार आता है, देवर बापी का एक प्यार प्रेम भाव हमें देखने को मिलता है, और बड़ी खूबसूरत बोली है मेरी हरियाणा की। बापी बड़ी प्यार से बोलती है, आओ देवर एक पानी का पेंडा ठुआ देना। क्या बात है, क्या भाव है, क्या गजब है। ये हमारा देश है, ये मेरा हरियाणा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हरियाणा के अंदर, मेरे प्रदेश के अंदर वही भाव हो, वही विचार हो, और ये मेरा मकसद है, ये मेरी इच्छा शक्ति है। बहुत सारे फंक्शन होते होंगे, बहुत सारे पता नहीं कितने हमारे आज के दौर में, लेकिन मैं लोगों के चेहरों को ऊपर खुशियाँ नहीं देखती। मैं चाहती हूँ वो खुशियाँ तब आएगी जब हम धरातल से जुड़ेंगे, मिट्टी के में अंदर मिलेंगे। क्योंकि जब एक किसान खेत के अंदर जाता है, एक मजदूर जब संघर्ष करता है, जब जाकर के वहाँ पर एक दाना पैदा होता है, एक पेड़ पैदा होता है, तब जाके फसल पैदा होती है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि हम सबके चेहरे, हम सबके बच्चे आगे बढ़े, तो हम सब ने एक अच्छा भाव लेके आगे बढ़ना होगा। यहाँ बैठी है मेरी युवा शक्ति, मेरी बहनें बैठी हैं। मैं एक ही बात कहना
कहना चाहूंगी आप सभी को, अपने जीवन के अंदर एक विचार लेके चलना। मैं 12 साल की उम्र में मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। बहुत सारी हालात ऐसी पैदा हो गई कि एक लड़की, जो आज मेरे विचार थे, ये मेरे विचार तब भी थे, लेकिन उस टाइम मैं बच्ची थी, मेरे विचारों को कोई इतना विश्वास करने वाला नहीं था। एक बच्चे की बात को हम इतना ध्यान से नहीं सुनता। जितनी माएँ बैठी हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने बच्चों के भाव को सुनिए, उनसे जुड़िए, उनके ऊपर अपना टाइम व्यतीत करिए और उनके साथ बातचीत करिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, जैसा आप सोचती हो आपके बच्चे वैसे ही बढ़ेंगे। कई बारी कई ताई मुझसे पूछ लेती है, बेटा मेरे को इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता। कई बापी भी पूछ लेती है कि मैं, मेरे घर के ने पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को पढ़ाऊँ। अनीता क्या करूँ मैंने कहा बापी कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है, 2 टाइम 3 टाइम जब भी खाना बनावे, और जैसा तू तेरे बच्चे को देखना चाहती है, अगर तू चाहती है मेरा बेटा रविदास जैसा बने, अगर चाहती है मेरा बेटा अंबेडकर जैसा बने, अगर चाहती है मेरा बेटा उधम सिंह बने, भगत सिंह बने, जैसे भी विचार सोचती है, अपने बेटे को, अपनी बेटी को लेकर के वैसे ही विचार एक, जब शाम को, जब सवेरे, जब भी तू आटा बनाओ, उस आटे के अंदर गूंद देना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपका बेटा भगत सिंह भी बनेगा, उधम सिंह भी बनेगा। यानी हम जैसा कहते भी आए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी होगी। आज हम सोच रहे हैं, मैं अपने जीवन से बताती हूँ, मेरे अंदर ये क्रांतिकारी भाव, देशभक्ति भाव, ये जज्बा कहाँ से आया? क्योंकि मेरे घर के अंदर मेरे पिता किसान थे, रेडिया चलता था तो खेत के अंदर रागनियां बजती थी, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, उधम सिंह के किस्से चलते थे कि किस तरीके से उस उधम सिंह ने लंदन में जाकर के जनरल डायर को अपने देश के जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए किस तरीके से उस अंग्रेज के छाती के अंदर गोलियां उतार दी। ये किस्से मैंने घर से सुने थे, किस तरीके से उस लक्ष्मीबाई ने अपनी पीछे पीठ पे बच्चे को बांध करके अपनी देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। वो विचार मैंने अपने घर से सुने थे, वो विचार मैंने अपनी दादी के पास से सुने थे, वो विचार मैंने अपनी माँ से सुने थे। मैं मेरी माँ से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप इस असली हिंदुस्तान को बनाने वाली हो, आप कर्णधार हो, आपकी कोख से ही अभिमन्यु पैदा हुआ है, एक अच्छा योद्धा उस माँ ने पैदा किया, ये आपकी कोख से पैदा हुआ है। आज जो आजादी हमें मिली हुई है, आज हम जो त्योहार मना रहे हैं, आज जो हम आनंद ले रहे हैं, आज हिंदुस्तान जो ग्रोथ कर रहा है, ये तुम्हारी बदौलत है, ये तुम्हारी मेहनत है। क्योंकि धरती माँ बोलते हैं और आप भी माँ हो, आपकी पेट से इंसानों की फसल होती है, इस धरती माँ से हर चीज की फसल होती है। आपकी तुलना मैं इस धरती माँ से करती हूँ, क्योंकि जितनी भी ये दुनिया देख रहे हो, ये बच्चे घूम रहे हैं, ये इंसान घूम रहे हैं, ये आपके शरीर की बदौलत है, ये आपकी उस धरती की बदौलत है, ये आपके भाव की बदौलत है। जब वो बच्चा आपके गर्भ में होता है, जैसा आप विचार रखती है, जैसा आप सोचती हैं, जैसा आपका भाव होता है, जैसी आपकी सोच है, जैसा आप खाती हो और जैसा आप पीती हो, वैसा ही वो बच्चा निर्माण करता है, वैसा ही वो बच्चा जन्मता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हर त्योहार पे मुझे आने का अपने गांव में अवसर मिले। मेरा एक ही मकसद है, मैं नहीं चाहती कि मेरे देश का युवा किसी पुलिस की कस्टडी में हो, किसी अदालत की कस्टडी में हो। एक किसान, एक मजदूर, माँ बाप जब संघर्ष करे और वो बच्चा किसी केस में पकड़ा जाए और वो माँ बाप फिर कचहरी और कोर्ट के चक्कर लगाए, मेरा बहुत दिल दुखता है जब मैं किसी बच्चे को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि इसके माँ बाप किसान है, मजदूर है, और वो पैसा उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन बच्चा गलत दिशा में जा रहा है। मैं मेरी युवा शक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरे युवा भाइयों से, मेरी बहनों से, कि अपने परिवार के उस संघर्ष को देखें, उस माँ बाप की खून पसीने की कमाई को देखें। कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से माँ जब रोटी खाती है तो ये सोचती कि ये भी मैं अपने बेटे को खिला दूं, अपनी बेटी को खिला दूं। जब हम खुद माँ बाप बनेंगे तब एहसास होगा कि एक बच्चे से माँ बाप क्या अपेक्षा रखते हैं। कुछ कड़वी बातें हैं इस त्योहार के उपलक्ष्य में, लेकिन जब मैं स्टेज पे आती हूँ और मेरे गाँव के मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताई दिख जाती हैं, तो मुझे ये लगने लग जाता है कि मैं वहीं जहाँ मैंने संघर्ष देखा है, मंडासा मार के हल भी बाया है, खेत में कसोला भी चलाया है, कसी भी चलाई, रातों को पानी भी लगाया है, और अपनी बीमार माँ को मैंने चारपाई पे भी उनकी इलाज करवाया है, और मेरे छोटे बहन भाई
भाइयों को भी संभाला है उस कड़े संघर्ष के अंदर। और एक टाइम पे पता नहीं रोटी मिलेगी ना मिलेगी, वो लाले भी देखे हैं, इसलिए मुझे ये दर्द में मुझे ताजा हो जाता जब मैं गांव के अंदर आती हूँ। मेरा मकसद एक ही है, शब्द मेरा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरा भाव एक ही है कि मेरे गांव का हर बच्चा, हर नौजवान अच्छी दिशा में जाए और हर माँ बाप के चेहरे पे खुशहाली हो। वो मैं जब भी मिलूं तो ये कहे कि बेटा कलेक्टर है, बेटा कैप्टन है, बेटा डॉक्टर है, बेटा आज लेफ्टिनेंट है। मैं ऐसा चाहती हूँ, मेरा मकसद यही है। और इन त्योहारों का बहुत बड़ा मतलब है। इन त्योहारों का मतलब यही है, जब तीज आती थी तो हम एक दूसरे की जो हमारी बुराइयां होती थी उनको छोड़ करके हम एक दूसरे के साथ कोई झोंटे देती थी, कोई पिंगाती थी, कोई गुलगुले बनाती थी, कोई मेहंदी लगाती थी और इस तरीके से हम आगे बढ़ते थे। दूसरा, आज का जो सबसे गंभीर विषय है जिसमें मेरी पूरी टीम, कैप्टन भाई साहब जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, आप सभी भी वाकिफ है उस विषय से। आज नशा घर घर में पहुंच गया है। मेरे पास में लगता है स्टेट पंजाब, जहां पर नशे ने कभी पंजाब होता था वो हिंदुस्तान की बहुत मजबूत स्टेट होती थी, आज नशे ने खोखला बना दिया है। और आज जब मैं ग्राउंड लेवल पे देखती हूँ, मेरे जितने ये युवा भाई खड़े हैं, आज नशे ने इतना गिरफ्त में ले लिया है। मैं सभी को तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आज गांव में लगभग 80% नशा पहुंच गया। आज यूथ को हम बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हम दूसरे के आग लगती है तो हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, पड़ोसी का लगी है, मेरे नहीं लगी, मेरा तो सारा सामान बचा हुआ है। लेकिन ये मत हंसिए मत और नाम ये मत सोचिए कि मेरे नहीं लगेगी, अगला नंबर आपका है। अगर एक बच्चा गांव में खराब हो जाता है तो ये सोचिए कि अगले 1 महीने के अंदर वो 10 बच्चों को और खराब कर देगा। ये सच्चाई है, क्योंकि बुराई, उल्टी बात, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात वो बहुत जल्दी आकर्षित करती है। अच्छी बात जब हम किसी को सिखा के जाते हैं, जब रेनू जैसी बहन गांव में आती है और वो सोचती है कि हम गांव में कुछ बदलाव करेंगे, तो बहुत सारी ताएं सोचती पता नहीं इसका क्या फायदा होगा या क्यों आ रही होगी, यानी अच्छे के लिए हम संदेह करते हैं। लेकिन कोई बुरा आदमी आता तो उसमें हम संदेह भी नहीं करते, उसको हम पास में बिठाते, चाय भी पिलाते, उसकी बातों को हम उसके ऊपर जो उसके अंदर नेगेटिविटी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। जब देते जब हमारा पूरा घर खराब हो जाता है। मेरा कहने का भाव यही है, आज नशा बहुत बड़ी समस्या है। आज नशा इतनी बड़ी समस्या है कि हम हर घर के अंदर, मेरे साथ में खड़ा मेरा रियल भाई है, मेरा जो सगा भाई है, मेरे चाचे का लड़का जो ये वीडियो बना रहा है, 10 साल से इतना भयंकर नशे में था। मैं बहुत खुद पीड़ित थी, बहुत परेशान थी, रोती थी। मैंने कई मिशन ऐसे रहे जहां पर मेरे मिशन ऐसे पुलिस कान से रहे कि मैं टेंशन में रही कि मेरा भाई नशे में। आज 2 साल से नशे से दूर है। नशा मुक्ति सेंटर हम सिवानी के अंदर चला रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, इससे बड़ा मेरे लिए कोई अवार्ड नहीं है। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर गांव-गांव में जाकर के अलग जगाऊंगी और मेरा एक ही मकसद है कि मेरा कोई भी युवा साथी, युवा भाई नशे में ना हो, नशे से दूर हो। अगर नशा ही करे तो वो संघर्ष का करे, वो मेहनत का करे, उसके सपने हो और वो अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को बना करके मेहनत करे। मैं ज्यादा समय न लेकर के इतना ही कहना चाहूंगी। आज मेरा दानसू गांव में आने का मकसद, मेरा अपना गांव है। मैं इस देश की, परदेश की बेटी हूं।